सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सहायक सम परीक्षक और ज्येष्ठ सम परीक्षक का जो 2 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसका मॉडल आंसर या एक्सपेक्टेड आंसर जो है हम लोग देखते हैं। तो इस आंसर की को बनाते समय मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि जितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकूँ मैं करूँ, लेकिन फिर भी अगर 2-3 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 100 में से तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप अपने पास जो ऑथेंटिक सोर्स है उस पर ज़रूर बिलीव करिएगा, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सही आंसर प्रोवाइड करूँ। पहला क्वेश्चन सेट ए का दिया हुआ है। वर्ष 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का सही क्रम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा क्रम जो है यहाँ पर है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो इसका सा सिंपल सा आंसर है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है बहुत सारे राज्यों को क्या करती है, टच करती है। अगर हम लोग दिल्ली यूनियन टेरिटरी को मिला दे तो लगभग ये 9 राज्यों को जो 8 स्टेट को और एक यूनियन टेरिटरी को जो है टच करता है। तो नंबर नहीं पूछा आपसे, सिंपली ये पूछा है कि कौन सबसे अधिक को टच करता है, तो उत्तर प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सत्य नहीं है? देखो, तीस्ता सिक्किम से तो निकलती ज़रूर है, पश्चिम बंगाल से बहती भी है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तीनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है, लेकिन तीस्ता जो है यह पश्चिमी हिमालय से जो है नहीं निकलती, क्योंकि पश्चिमी हिमालय सिक्किम तो हमारे पूर्वी हिमालय के पास में है, पश्चिमी हिमालय में नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर ये गलत है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पर। इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो कार निकोबार है, अंडमान निकोबार में जो कार निकोबार है सबसे साउथ वाले पॉइंट वहाँ पर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है मुझे नहीं पता है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है उसका एग्जांपल है पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो है ये क्या है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ग्राफीन के बारे में क्या सही है? तो ग्राफीन जो होता है ये द्विआवीय पदार्थ बिल्कुल सही है। चालकता उत्तम होती बिल्कुल सही है। यह उच्च पारदर्शिता युक्त सिलिकॉन से निर्मित होता है, सही है। इसका उपयोग एलसीडी एलईडी में होता है। यह हीरे की तुलना में ज़्यादा कठोर होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग होना चाहिए। और उसके बाद है हाइपोकेलेमिया निम्न में से किसकी कमी के कारण से होता है? तो हाइपोकेलेमिया जो है पोटेशियम की कमी के कारण से जो है होता है। वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ कितना इनपुट सहायता दिया जाएगा? तो पहले 10,000 दिया जा रहा था, अब उसके बाद उसको कम करके जो है 9,000 दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनाच्छादित क्षेत्रों में आरक्षित वन का कितना हिस्सा है? आरक्षित का जो है 43.13% है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का क्या हिस्सा आ रहा है? तो पूरा का पूरा 96% जो है ये क्या है, मुख्य खनिज का हिस्सा जो है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के संबंध में 2019 से लेकर 2014 तक करेक्ट आंसर है। किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था? तो वसुमित्र ने सुझाव दिया था, लेकिन यहाँ वसुमित्र का नाम नहीं है, लेकिन वसुबंधु है, तो इसका करेक्ट आंसर वसुबंधु को लेना चाहिए। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चौसा। चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसे में जो है उसको भागना पड़ा था, तो ये चौसे के युद्ध के बारे में है। निम्नलिखित में से किसने 1887 में प्राथमा समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है स्थापना की थी। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर सूची को मिलान करना है। जो यहाँ पर सूची को मिलान करने के लिए जो दिया हुआ है, देखो इसमें जो आप गदर पार्टी के बारे में अगर आपको पता है कि गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे, तो आप ऐसे ही ऑप्शन ए को आप सही कर सकते हो। तो मित्र मेला का जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में जो है सावरकर बंधु ने किया था। ढाका की अनुशीलन समिति का जो है पुलिन दास है। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है राज बिहारी बोस होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का भारत में जो है अधिक हिस्सा है? तो अधिक हिस्सा उत्पादन की बात कर रहे हैं ना, उत्पाद में तो कोयला में नंबर 1 है, भले ही भंडारण में तीसरे नंबर पर है। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? 1922 में स्थापित हुआ था। और 19 को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है अभी। नान को चिरई दुआ सनपेट कहा जब चिरई रतनपुर देश, तो इसका आंसर जो है पत्र जो है करेक्ट आंसर होगा। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है, आंध्र में भी आता है, तीनों जगहों पर जो है ये आता है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया था? तो माना जाता है सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिला। किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचनाओं को अपनाया गया था? तो आंसर 2010 में जो है इसको जो है पॉवर्टी को जो है जोड़ा गया था।
कब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण का नाम दिया गया था? तो अक्टूबर 2009 में जो है दिया गया था। एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट जो है दिसंबर 2009 होना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर 2009 दिया था, ये करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2012-13 से लेकर 2020-21 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर किन कीमतों पर ऋणात्मक में रही है? ये क्वेश्चन आई थिंक अभी व्यापक का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें से 2-3 पेपर में जरूर पूछा हुआ है, तो 2020-21 इसका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का भाग नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खनन जो होता है और उत्खनन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो डी होगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जेबी कृपलानी ने जो है किया था। 28 क्वेश्चन है, एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। इस संदर्भ में क्या है? तो संविधान संशोधन में तो होता ही है। उसके बाद आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए भी और राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए भी। तो चारों आंसर इसके करेक्ट जो है होंगे। 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विषय में संसद के दोनों सदनों का अधिकार समान है? तो संविधान संशोधन में तो समान है ही। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प पारित कर रही है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प जो है राज्यसभा में पहले लाया जाता है, तो इसमें शक्तियां जो है बराबर नहीं है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता है कि शासन या कंपनी पर्यावरण से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करने के लिए भुगतान करता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है। नवंबर 2020 में कौन से 2 कंप्यूटर भारत के सुपर कंप्यूटर के सर्वोच्च विश्व के सुपर 500 में जो है स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है मिहिर और परम सिद्धि, सी आंसर करेक्ट इसका। निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा एक टीवी प्रोग्रामों के संप्रेषण के लिए अभिप्रेषित है? तो इनसेट ए, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। स्यायवाद का दर्शन जो है महावीर ने दिया था, लेकिन इस पे डाउट है, तो मेरे ख्याल से महावीर इसका आंसर होना चाहिए। 35 ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन था कि मगरोहन गीत जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो गिरिवर दास वैष्णव है। इस राज्य की उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? तो साल पेड़ के नीचे मनाते हैं। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता जो है भीम है। 39वां क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो हो सकता है, या संवैधानिक संशोधन में गत्यावरोध पर विवाद। ये 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन जो है राज्य सूची के विषयों पर होता होगा, हाँ ठीक है, 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा इसका। यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 50 है तो गणपूर्ति कितनी होगी? तो देखो गणपूर्ति के लिए बहुत सारे लोगों को याद होगा 1/10वां हिस्सा, तो 50 का 1/10वां 5 होगा करके, तो बहुत लोग इसको 5 टिक करके आए होंगे, लेकिन इसका आंसर जो है 5 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि न्यूनतम संख्या 10 होना चाहिए और 1/10 होना चाहिए। तो या तो 1/10 हो या फिर न्यूनतम 10 हो। नरेंद्र मोदी का विजन क्या है? भारत को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना, बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर भारत बनाना, बिल्कुल सही है। किसानों के आय को दोगुनी करना, ये भी सही। तो 41 का जो है सभी जो है इसके करेक्ट आंसर होंगे। विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुमान लगाए कि वर्ष 2019-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के रूप में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तबकात कासिरी का लेखक कौन था? बिलहाज उस सिराज था, बी। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। MSME में जो है क्या शामिल किए जाएंगे? सभी के सभी शामिल किए जाएंगे। बिली माता बागो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो हसदेव परियोजना पर जो है बनाया गया है। वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि को माइनस से 9.5 से -7.3 तक लाने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है? तो कृषि में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कौन सा कथन सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ बनी हुई है। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कितना रखा है? इसका आंसर जो है देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1940 रुपये है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में बना था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना हुआ था, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना हुआ था, और वाटर सेस एक्ट 1977 में बना हुआ था। तो 50 का करेक्ट आंसर जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है बनेगा। उसके बाद मैथ्स वाले पार्ट में आते हैं। देखो
ए तथा बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। 3,000 रुपये को उनके मध्य वितरित किया जाए। ए की वार्षिक बचत जो है 600 रुपये है, तो बी का कितना होगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे 1500 रुपये दोनों को देंगे। उसके बाद जो है एक का खर्च का अनुपात आप 3x लेना, दूसरे का खर्च अनुपात 2x लेना, और इसको जब आप हल करोगे तो क्या बनेगा? पहला इक्वेशन 1500 माइनस 3x बराबर 600, क्योंकि ए की सेविंग दी है तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को हटा देंगे। तो 1500 रुपये उसके पास है, उसमें से 3x खर्च कर रहा है, तो 600 बच रहा है। यहाँ से x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? x का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने से ये आएगा 300। फिर उस बाल को आप वहाँ पर रख दोगे दूसरे जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी का सेविंग जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले बी का खर्च आएगा। ठीक है, बी का खर्च जो है 600 होगा, तो उसकी बचत पूछा है तो 900 होगा। उसके बाद देखो, यदि एक संख्या को 30 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का क्या हो जाता है? 130% बढ़ जाता है। वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या 1000 होगी। वह संख्या 1000 होगी। इसके बाद इस भिन्न को जब आप बढ़ते क्रम में लिखोगे तो इस भिन्न का जो है बढ़ते क्रम जो सही आंसर होगा वो बी होगा। आप सॉल्व करके देखना, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद 55 का 1 + 1/1 प्लस ये जो दिया है इसको सॉल्व करोगे तो 7/4 आएगा, और रूट की वैल्यू 0.0000 ये जो दिया हुआ है ना 2209, इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा 0.00047। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 1,14,345 जो है ये पूर्णतः विभाजित है। 2515 के निकट वह प्राकृतिक संख्या क्या जो 65 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखो ए और बी दोनों विभाजित है, लेकिन इसके सबसे निकट पूछ रहा है तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 99856, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 60। यदि ए का 30%, बी का 15% है और बी जो है सी के 20% तथा ए जो है सी का x% है, तो x का मान कितना आएगा? 10 आएगा। 61 है, यदि एक भिन्न के अंश को 140% बढ़ाया जाता है तथा हर को 200% बढ़ाया जाता है तो परिणामतः भिन्न 14.7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? 20/27 बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति 6000 रुपये मूल्य की वस्तु खरीदा एवं आधी वस्तु 40% दाम पर बेचा। शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत पर बेचा जाए ताकि उसका सकल प्रतिशत 25% हो? तो इसका करेक्ट आंसर है 40% होना चाहिए। इसके बाद 63 पे देखो, पी और क्यू के जो है फैक्टर दिए हुए हैं। आपको पूछ रहा है कि पी और क्यू बराबर है। अच्छा, जो R है वो P तथा Q का महत्तम समापवर्त है, HCF है, तो यहाँ पर R कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो R जो है 210 होगा। ठीक है, 64 क्वेश्चन है। यदि एस तथा टी का एलसीएम 70 है, एस तथा टी का HCF जो है 5 है और एस प्लस टी 45 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? 35 और 10 जो है वो संख्याएं जो है होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी मैथ्स वाले क्वेश्चन में, सेक्शन में। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यदि P बराबर इतना का 0.2% तथा Q का 1000 का 2% है, तब कौन सा कथन सत्य है? तो P और Q दोनों बराबर आएंगे 65 में। 66 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर 1323 रुपये हो जाती है। मूल राशि कितनी होगी? 1200 होगी मूल राशि। 4% वार्षिक ब्याज पर 6000 रुपये पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब गणना वार्षिक हो अर्धवार्षिक हो तो कितना आएगा? देखो, जब वार्षिक करोगे तो 240 रुपये आएगा और अर्धवार्षिक करोगे तो 242.4 आएगा। तो दोनों में अंतर कितने का होगा? 2.4 रुपये का होगा। 68 का आरोही क्रम में अरेंज कर रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज कर रहे हैं, तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 68 का 2 की घात में x-1, ये वाले का आंसर जो है x का मान 7 आएगा। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक 6 है और 60 है, तो व्युत्क्रमों का योग 7/60, डी करेक्ट आंसर होगा। दो संख्याओं का योग 42 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 208, दोनों संख्याएं हैं 16 और 26। 72, यदि P बराबर 200 का 25% का 25% तथा Q का 200 का 50% का 10%, तब P माइनस Q कितना आएगा? 2.5 आएगा। दो देशों P तथा Q की जनसंख्या दर, ये बड़ा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका आंसर जो है आएगा। 74 का आंसर सॉल्व नहीं किया मैंने, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। 75 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो है क्या करना है? लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो 76 जो है 0.23 की पावर में 3 माइनस 0.01 की पावर में 3 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 76 का करेक्ट आंसर जो है ए आएगा। 77 जो है यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। a अनुपात b दिया है और m+2n पूछा है, या तो वो m अनुपात a होना चाहिए था या 5a+2b होना चाहिए था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करोगे तो 9:1 होगा। और अगर क्वेश्चन को गलत नहीं लेता है
तो ये क्वेश्चन स्किप होगा। 78 है, एक व्यक्ति 500 में एक पेन ड्राइव बेचता है, 220% की हानि होती है, यदि उसे 15% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचना पड़ेगा? तो 718.75 रुपये, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 का, एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी और बेल्ट खरीदता है, वह घड़ी पर 15% लाभ कमाता है, तो उसको कितना क्रय मूल्य होगा? 240 और 360। एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 20 वर्ष लगेगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एप्टी रीजनिंग पर आते हैं। तो ये दोनों के आंसर तो नहीं पता मुझे। 83 का जो करेक्ट आंसर है बी होगा, 84 का मेढक होगा, 85 का बी होगा, 144 और 225 होगा, और उसके बाद 86 का जो है 19 होगा, 87 का जो है UIV मतलब डी होगा, 88 का जो है सी होगा, 89 का जो है 6 होगा, और 90 का माइनस और डिवाइड को बदलना पड़ेगा, 91 का जो है क्या होगा? ए होगा, और 92 का जो है चौथा कथन सही है, एफ केवल 2 आकृति में है। 93 का जो है 50 होगा, 94 का बी होगा, और 95 का आंसर मुझे नहीं पता है, 96 का डी है, 97 का भी डी है। तो इस वीडियो में अच्छा 98 मैथ्स के 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। 98 का जो है 10 होगा, जिसमें स्टार बना हुआ है और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी हुई है। ठीक है। और उसके बाद जो है अगले में आयतों की संख्या पूछी है, 3 में से कोई नहीं होगा। और 100 में जो है सर्कल बनाकर 3, 4, 5, 6 दिया, दूसरे साइड 7, 11, 15 है, तो उसका आंसर 19 होगा। तो ये रहे आपके GS के और क्या बोलते हैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। कुछ देर बाद आपको हिंदी के भी सारे क्वेश्चन के आंसर शाम तक जो है मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी के 100 क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे।